हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आज हम मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री कब बनी, यानी श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1948 में। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री कब बनी? 1948 में। सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि हमारी सरकार बने, और जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई तो उसके बाद डेमोक्रेटिकली इलेक्शन हुए। कैसे हुए? डेमोक्रेटिकली इलेक्शन हुए। तो कौन जीता? सिन्हाला कम्युनिटी जीती। अब जब सिन्हाला कम्युनिटी जीत गई तो 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसके द्वारा सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया कि भाई अब उनकी सरकार बनी है तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। और फिर जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज लाई तो वो सिन्हाला एप्लीकेंट्स को फेवर करती थी। यानी गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो, यूनिवर्सिटी पोजीशंस की बात हो, तो यूनिवर्सिटी पोजीशन भी सिन्हाला एप्लीकेंट्स को आसानी से मिल जाती थी और गवर्नमेंट जॉब्स भी आसानी से मिल जाती थी। तो अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि तमिल्स को बहुत बुरा लगने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा कि हमारी लैंग्वेज और हमारे कल्चर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको उसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो उन्हें बहुत बुरा लगने लगा। उन्हें ऐसा भी लगने लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, और जो श्रीलंका की बड़ी बड़ी पार्टीज हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, हमारे साथ भेदभाव कर रही हैं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, यानी भेदभाव कर रही हैं। हमें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, और हमें जॉब्स लेने में दिक्कत हो रही है, और एजुकेशन लेने में भी दिक्कत हो रही है, और हमें दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल रही हैं आसानी से। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी दोनों के बीच रिश्ता बहुत खराब हो गया, संबंध बहुत खराब हो गए। तो अब श्रीलंकन तमिल्स जो थे वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने क्या किया? पार्टीज लॉन्च करी, स्ट्रगल्स लॉन्च किए। उन्होंने कहा कि भाई तुम हमें रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, यानी हमें एक रीजन दे दो जहां हम रह सके, हमारी लैंग्वेज तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, और हमें सेम अपॉर्चुनिटीज दो, सेम मौके दो, और इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दो, हमें भी जॉब्स आसानी से मिल सके। तो सिन्हाला कम्युनिटी ने क्या किया? सभी डिमांड्स को इनकी मना कर दिया कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। तो अब क्या हुआ? 1980 में, तो 1980 में कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिपेंडेंट तमिल एलम की मांग की। एलम यानी स्टेट, यानी उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारी सारी डिमांड तो मना करते जा रहे हो ना, हमें जॉब्स आसानी से मिलती है, ना हमें यूनिवर्सिटी पोजीशंस आसानी से मिलती है, हमें अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती हैं, तुम हमारी ना लैंग्वेज को की वैल्यू करते हो ना कल्चर की वैल्यू करते हो। तो हमें अब तमिल एलम चाहिए, यानी ऐसी स्टेट जहां सिर्फ तमिल रहे। तो हमें श्रीलंका में के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में तमिल एलम दे दो। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, एलम यानी स्टेट। तो अब क्या हुआ? सिन्हाला कम्युनिटी ने इस डिमांड को भी मना कर दिया, तमिल्स की इस डिमांड को भी मना कर दिया गया। तो इसका रिजल्ट हुआ सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होती है? एक कंट्री में दो अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में जब कन्फ्लिक्ट होता है। इस कंट्री में दो अपोजिंग ग्रुप्स कौन से थे? सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी। तो जब एक कंट्री में दो अपोजिंग ग्रुप्स के बीच कन्फ्लिक्ट, लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो ऐसे प्रतीत होती है एक लड़ाई, वॉर की तरह, तो उसे कहते हैं सिविल वॉर। तो सिविल वॉर हुई, दोनों कम्युनिटीज के लोग एक दूसरे की कम्युनिटी के लोगों को मारने लग गए, और कुछ फैमिलीज को तो अपना देश छोड़ के जाना पड़ा। तो जो श्रीलंका की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन और हेल्थ का जो रिकॉर्ड था ना, वो बहुत एक्सीलेंट था, पहले बहुत अच्छा था, लेकिन सिविल वॉर की वजह से सब खराब हो गया, सब नष्ट हो गया। तो आई होप आपको ये टॉपिक मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका समझ आया होगा। तो आशा करती हूँ आपको समझ आया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।